ایک समय की बात है। एक व्यस्त खेत के एक शांत कोने में एक बत्तख माँ धैर्य से अपने घोंसले में बैठी थी। वह अपने अंडों की देखभाल कर रही थी और गर्व व खुशी से भर जाती थी, यह सोचकर कि जल्द ही उसके बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं। दिन बीतते गए और एक एक करके अंडे फूटने लगे। उनमें से प्यारे प्यारे पीले रंग के बत्तख के बच्चे निकले। वे धीरे धीरे क्वैक क्वैक करने लगे, धूप में आंखें मिचमिचाई और अपने छोटे छोटे पंख फैलाने लगे। लेकिन जब आखिरी अंडा फूटा तो कुछ अजीब हुआ। उसमें से जो बच्चा निकला वह बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसके पंख धुंधले और भूरे रंग के थे, उसकी गर्दन लंबी थी और उसके पांव भी कुछ बड़े थे। बाकी बच्चे उसे हैरानी से देखने लगे। समझ नहीं आया कि क्या कहे। बत्तख माँ जरूर हैरान हुई, लेकिन उसने उस बच्चे को भी प्यार से अपनाया। वह जानती थी कि हर बच्चा खास होता है, चाहे उसकी शक्ल कैसी भी हो। समय बीतता गया और बत्तख के बच्चे खेत में इधर उधर घूमते, कीचड़ में उछलते और घास में किरोला करते। लेकिन जहां भी वह भूरे रंग का बच्चा जाता ना, लोग उसका मजाक उड़ाते। मुर्गियां उसका मजाक बनाती, सुअर के बच्चे उस पर हंसते और उसकी शक्ल पर ताने कसते। यहां तक कि दूसरे बत्तख के बच्चे भी उससे दूरी बनाने लगे ताकि उन पर कोई हंसे नहीं। वह बच्चा उनके साथ खेलने की कोशिश करता, लेकिन काई उसे अपने साथ नहीं खिलाता। रात को वह अकेले तालाब के किनारे बैठकर चांद का प्रतिबिंब देखता और सोचता कि वह दूसरों से इतना अलग क्यों है। उसका दिल करता कि वह भी औरों जैसा हो। एक सुबह जब वह खुद को पहले से भी ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था ना, उसने खेत छोड़ने का फैसला किया। वह लंबी घास के बीच, जंगली फूलों और भिन भिनाती मधुमक्खियों के बीच चलता रहा, जब तक कि वह एक चमकते तालाब के किनारे नहीं पहुंच गया। वहां उसे मेंढकों का एक परिवार मिला जो खुशी से टर्राने लगे और उसे लीप फ्रॉग खेलने के लिए आमंत्रित किया। वह कूदने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मेंढकों ने उसका हौसला बढ़ाया और जल्दी ही वह भी हंसी खुशी खेलने लगा। मौसम बदलते गए और वह ग्रे रंग का बच्चा दूर दूर तक भटकता रहा। उसे एक बुद्धिमान कछुआ मिला जिसने उसे दूर देशों की कहानियां सुनाई, और एक दयालु हिरन मिला जिसने उसे जंगल के मीठे बेर ढूंढना सिखाए। हर जगह उसे प्रेम और मित्रता मिली, उनसे भी जो उसके जैसे नहीं दिखते थे। लेकिन फिर भी उसके दिल में यह इच्छा बनी रही कि काश कोई ऐसा मिले जो उसे सच में समझ सके। एक ठंडी सुबह जब पत्थर के पत्ते पानी पर तैर रहे थे, उसने कुछ सुंदर सफेद पक्षियों को आकाश में उड़ते देखा। उनकी गर्दनें लंबी थीं, पर चमकदार और अंदाज शालीन। वह आश्चर्य से उन्हें देखता रहा और दिल में इच्छा कि काश वो भी ऐसा होता। सर्दी आई, तेज हवाएं चलने लगीं और तालाब जम गया। वह बच्चा एक झाड़ी के नीचे छिपकर ठंडी रातों को सहने लगा, लेकिन उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। जब बसंत आई, हवा नरम हुई और तालाब फिर से चमकने लगा। वही सफ़ेद पक्षी लौट आए और तालाब पर उतरे। जिज्ञासा से वह सलेटी बच्चा तालाब के पास गया और अपनी परछाई देखी। उसे विश्वास नहीं हुआ। सामने एक खूबसूरत सफ़ेद पक्षी खड़ा था। सर्दियों में वह बदल चुका था। उसके सलेटी पंख अब सफ़ेद हो गए थे और उसका शरीर मजबूत और सुंदर हो गया था। वह बत्तख का बच्चा नहीं था, वह एक सुंदर हंस बन चुका था। दूसरे हंसों ने उसे खुशी से स्वागत किया, और जिन जानवरों ने पहले उसका मजाक उड़ाया था, आश्चर्य से उसे देखते रह गए। वह हंस पानी पर तैरने लगा, खुद को पहली बार घर जैसा महसूस करते हुए। उसे यह एहसास हुआ कि कभी कभी अपनी असली पहचान जानने